जय जिनेंद्र साथियों, सक्सेस मंत्रा में आप सभी का हमेशा की तरह स्वागत है। दोस्तों, आपने तत्वों को पहचान लिया, लेकिन तत्वों को पहचान के आप करोगे भी क्या? क्या करोगे, क्या नहीं कर पाओगे? हर चीज जान जाओगे, हर कार्य कर पाओगे, हर चीज में सफलता हासिल कर पाओगे। घर बैठे बैठे दुनिया में कहीं भी क्या हो रहा है यह भी जान लोगे, और घर बैठे बैठे आप दुनिया के किसी भी प्रश्न का जवाब दे पाओगे। जैसे यदि आपके लिए कोई भी कार्य करना है, वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, कोई भी फैक्ट्री आप डालने जा रहे हैं, वह आपके लिए सफलता देगी कि नहीं देगी, यह भी आप जान जाओगे। सपोज किसी ने कहा कि आप मेरे साथ पार्टनर बन जाइए, या मेरे साथ इस बिजनेस को मेरे साथ करिए, और यदि वो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है फोन पर, भले वो देश में नहीं विदेश में बैठा हुआ है, तो आप अपनी सांस को देख करके पहचान लेंगे कि यह मुझे सफलता हासिल होगी कि नहीं होगी। कैसे? यदि आपका जल तत्व, जो आपको मैंने पहले के एपिसोड में पहचानना बताया ही था ना दोस्तों, कि आप कैसे पहचानोगे वाटर एलिमेंट को। यदि वायु आ रही होगी आपकी नीचे 16 अंगुल तक, तो समझ लेना यदि 16 अंगुल तक आ रही है, 1 करोड़ 1% आपको उसके साथ पार्टनर बन के व्यापार करके सफलता हासिल होगी। अब यहां पर अपन दूसरे तरीके से लेते हैं। यदि आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं, सामने वालों ने प्रपोजल दिया आपके घर में कि आपके लिए ही, और आपने अपने तत्व को देखा, यदि वाटर एलिमेंट चल रहा है तो 1 करोड़ 1% सफलता मिलेगी। यदि आप और भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, अभी हम पहले बिजनेस का ही लेते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को व्यापार की बड़ा एक्साइटमेंट रहता है। ऐसा लगता है कि मैं 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ लगा रहा हूं, लेकिन उसके पहले यह तो जान जाऊं कि मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं होगी। देखो, सफलता को बताने वाला दुनिया में कोई नहीं जानता आपकी सफलता को। कुंडली पढ़ने वाले भी चूक सकते हैं, लेकिन कुंडली बनाने वाला नहीं चूक सकता। कुंडली बनाने वाला आपके अंदर बैठी हुई आपकी आत्मा, जिसमें परमात्मा बनने की परम पावन शक्ति उसको प्राप्त है। अकूत शक्ति है शरीर के अंदर बढ़ी हुई है। आपकी सांस निकल करके आपको बता देती है कि आपको सफलता 1000% मिलेगी। तो आपको यदि वाटर एलिमेंट चल रहा है, तो आपको सफलता 1000% मिलेगी। कोई भी चीज, यदि आप कोई भी काम करने जा रहा है, कोई भी निर्णय लेने जा रहा है, कोई भी पार्टनरशिप करने जा रहा है, या कोई भी प्रोजेक्ट चालू करने जा रहे हैं, और यदि प्रोजेक्ट के चालू करते समय या फिर बात करते समय, निर्णय लेते समय, मंथन करते समय, चिंतन करते समय, यदि आपका बार बार वाटर एलिमेंट आ रहा है, यानी कि 16 अंगुल तक वायु नीचे आ रही है, तो 1000% आपको सफलता हासिल होगी। क्योंकि जो दुनिया का कोई भविष्यवक्ता या ज्योतिषी नहीं बता पाएगा, क्योंकि ज्योतिषी 12 राशियों में 7 अरब समथिंग लोगों में 12 राशियां डिस्ट्रीब्यूट हैं। क्या सबका भविष्य एक है? नहीं है, लेकिन सबके स्वर और तत्व अलग अलग आते हैं, हर कार्य के अकॉर्डिंग, सक्सेस एंड सक्सेस के अकॉर्डिंग। इसलिए एक बार ज्योतिषी फेल हो सकता है, लेकिन स्वर देवज्ञ कभी फेल नहीं हो सकता है। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज हमेशा कहते हैं कि एक बार ज्योतिष फेल हो सकता है, लेकिन स्वर विज्ञान कभी फेल हो नहीं सकता है। इसलिए स्वर आपको बता देता है आपके लिए आपका जो प्रोजेक्ट चालू करने वाले हैं, सफलता मिलेगी कि नहीं। यदि पृथ्वी तत्व चल रहा है, आप कोई व्यापार करने जा रहे हैं, तो आप समझ लेना उसका निर्णय लेने जा रहे हैं। जैसे भले विदेश में बैठे हुए व्यक्ति ने आपसे प्रश्न पूछा कि मैं, आपका मित्र है वो, कि मैं इस प्रोजेक्ट को चालू कर रहा हूं, मुझे सफलता मिलेगी? आप अपने तत्व को देखा, यदि पृथ्वी तत्व चल रहा है, तत्काल कह देना प्रारंभिक तौर पर सफलता नहीं मिलेगी, आगे चल के प्रोजेक्ट बहुत सक्सेस होगा और लंबे समय तक चलेगा। कितनी गजब की है सांस आपकी। अब यदि वायु तत्व चल रहा है, तो समझ लेना कि आपका घाटा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ऊंच नीच चलती रहती ना। आप देखते ना, कई लोग कुछ प्रॉफिट कमाते फिर लॉस में चले जाते, फिर प्रॉफिट कमाते फिर लॉस में चले जाते। तो घर बैठे ही आप बता पाएंगे उस दूरगामी बैठे हुए व्यक्ति का भविष्य, कि यदि वायु तत्व चल रहा हो, यानी कि डायगोनल तिरछी वायु जा रही होगी, और जब अग्नि तत्व चल रहा होगा, ऊपर जा रही है, तो बोल देना 1 करोड़ 1% आपको लॉस और केवल लॉस ही होगा।
और आकाश तत्व चल रहा होगा तो आप समझ लेना, बोल देना कि पूरा व्यापार ठप हो जाएगा, अकाउंट एनपीए बहुत जल्दी विद इन अ ईयर हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आपकी सांस आपको जब सब कुछ बताती है तो आप अपनी सांसों के साथ फ्रेंडशिप क्यों नहीं करते, आप उसके साथ इको फ्रेंडली क्यों नहीं होते। ये सांस और कुछ नहीं है, ये सब मन की क्रियाएं हैं। जैसा सांस काम करती वैसा मन काम करता, जैसा मन काम करता है वैसा तत्व चलता है। तो बस अब आप अपने तत्व को संभालिए और तत्व के अनुसार कार्य करिए। कोई भी निर्णय लेते हैं, जैसे कि आपके बच्चा आईएएस के लिए ट्राई करने के लिए 4 साल 5 साल खपाने जा रहा है, आपका स्वर बता देगा। यदि वाटर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व या जल तत्व चल रहा है तो आप उस बच्चे को बोल दीजिए कि बेटा जाओ, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यदि वाटर एलिमेंट चल रहा है तो एक ही बार में उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और अर्थ एलिमेंट चल रहा है तो एक बार पहली बार सफलता हासिल नहीं होगी, आगे हो जाएगी। एक मैं मुजफ्फरनगर का उदाहरण देता हूं कि एक शिल्पा जैन करके लड़की थी, विकलांग, और मेरे क्लास में ट्रेनिंग देता हूं इस स्वर विज्ञान की, और क्लास में खड़े होकर के उसने पूछा, जो बैसाखी के सहारे चलती थी, कि मैंने ला किया है गुरुजी, और क्या मैं जज बन सकती हूं। मैंने अपने स्वर को देखा, पूरी क्लास में एलिमेंट को देखा, और वह एलिमेंट अर्थ एलिमेंट आ गया। मैंने कहा बेटा जा, तू 100 नहीं 1 करोड़ 1% सक्सेस होगी, पहली बार नहीं होगी। पहली बार जैसे ही उसने एग्जाम दिया जज के लिए और प्रथम बार में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग दुखी होते हैं, वो बहुत आनंदित हुई कि बस ये मुझे पहली बार में अनसक्सेस होना ही था, हो गया जैसा कहा था। स्वर के ऊपर उसे पूरा विश्वास था, और दूसरी बार एग्जाम दिया और वो सुपर सक्सेस सफल हुई। और आज सहारनपुर में शिल्पा जैन नाम की मुजफ्फरनगर की लड़की, आज आप देखेंगे खड़े होने की भी क्षमता नहीं है, टोटल विकलांग है, आज जज बनकर बैठी गई हुई है। ये स्वर विज्ञान आपको सब कुछ बता देता है, सब कुछ करा सकता है। यदि आप अपने बेटा बेटी की शादी तय करने जा रहे हैं, आपका स्वर आपका तत्व बता देगा। वैसे तो और डिफरेंस है कि यदि चंद में चल रहा है और सूर में चल रहा है, ये आप काफी गहन अध्ययन के बाद पहचान पाएंगे। लेकिन बस मैं कह दे रहा हूं कि आपका तत्व जब आपको बता देता है, जब आप अपने बेटे की शादी पुत्र वधू लेने जा रहे हैं, कि आपका तत्व फोन पे ही बता देगा। यदि आपका चंद चल रहा है तो वह लड़की गुणवान, चरित्रवान, धनवान, भाग्यवान, सुंदर, गुणों से भी सुंदर है। पृथ्वी तत्व चल रहा है तो दूरदर्शिता वाली है, माता पिता की सेवा करने वाली है, और धैर्य और संयम रखने वाली है। और यदि वायु तत्व चल रहा है तो वह बात बात पे झूठ बोलने वाली है, और अग्नि तत्व का चल रहा है तो बात बात पे झगड़ने वाली है। अब सास ससुर से ही नहीं, पति से भी झगड़ा करने वाली है। और यदि वह स्पेस एलिमेंट यानी आकाश तत्व चल रहा है तो वो तलाक लेकर के ही जाएगी, तलाक करा के ही जाएगी। तो आपका स्वर आपको बता रहा है, इस तरह से आपको हार और जीत बता देता है, प्रॉफिट और लॉस। कोई भी चीज आप संग्रह कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, सपोज किसी अनाज को लिया, स्वर्ण धातु को लिया, कोई भी आप खरीद रहे हैं, तो खरीदते वक्त आपका तत्व बता देता है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस। यदि आप स्वर्ण खरीद रहे हैं या चांदी खरीद रहे हैं तो आपका तत्व आपको संकेत दे देता है प्रॉफिट और लॉस। तो इस तरह से आप क्यों जा रहे हैं घाटे में, आप कमाइए खूब पैसा, पहचानिए तत्व, क्योंकि जैन धर्म में अष्टांग निमित्त में भरी पड़ी हुई है विद्याएं, बशर्ते हम इन विद्याओं का उपयोग करके खूब धनवान बन सकते हैं। इन विद्याओं पर जब हमारे आचार्य ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, सुखचंद आचार्य ने हमें जीवन जीने की कला सिखा दी, तो हम उनसे जीवन जीना सीखें, सुखचंद आचार्य भगवान से।